दोस्तों नमस्कार। तो आज हम पाइथन में डेप्थ फर्स्ट सर्च देखेंगे एडजेसेंसी लिस्ट यूज करके। पिछले वीडियो में हमने देखा था एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट हमें आखिर क्यों चाहिए। तो मैं चलता हूँ लीड कोड में। और ये है 1971 प्रॉब्लम। और यहाँ पे पिछले वीडियो में जो डेप्थ फर्स्ट सर्च हमने किया था मैंने वही सॉल्यूशन यहाँ पे डाल दिया। तो हम देख सकते हैं कि 22 आउट ऑफ 34 टेस्ट केसेस पास्ड और मेमोरी लिमिट एक्सीडेड। तो यही इशू आता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का इशू। तो थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों आता है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कितने नोड्स हैं, 7 नोड्स हैं। और ये एक डिसजॉइंट ग्राफ है। तो यहाँ पे हमने जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया था वो कुछ ऐसा था, 0 1 से यहाँ पे 6 तक। और यहाँ पे भी 0 1 से करके 6 तक। तो अब मैं यहाँ पे देखूं, जैसे कि 0 है, 0 में जो 1 है यहाँ पे ट्रू होगा। और यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे जो 2 है 3 है, 3 है। तो 0 से 3 के बीच में कुछ नहीं होगा। जब 1 है, 1 और 1 में तो फॉल्स होगा, 2 में ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। और 1 और 3 के साथ भी ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। लेकिन इसके बाद जो भी है 1 का, जैसे कि 4 5 6, सब में ये सब फॉल्स होगा। 4 5 6। लेकिन हमने जो कोड लिखा था यहाँ पे फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, यहाँ पे क्या होता है, वो जो सब फॉल्स है वो सब भी हमें चेक करना होता है। तो अगर हमें कोई ग्राफ मिले जिस ग्राफ में ज़्यादा एजेस नहीं है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बहुत ही बुरा रिजल्ट देगा। जैसे कि मैं सोच लूँ अगर कुछ ऐसा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे एक नोड, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। एक और नोड, एक और नोड, एक और नोड। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक एज है, बाकी दो नोड्स खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो एडजेसेंसी लिस्ट आएगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ABCD। तो ये है ए, इसको छोटा करके देखता हूँ, ABCD। तो ये वाला है A B C और D। फिर यहाँ पे ABCD। तो जो A और B है ये तो ट्रू होगा, जैसे कि ये वाला ट्रू होगा और ये वाला ट्रू होगा। लेकिन बाकी सब फॉल्स होगा। और हमें सब कुछ चेक करना होगा। तो यही इशू है। लेकिन अगर मैं एडजेसेंसी लिस्ट बनाऊं, तो एडजेसेंसी लिस्ट में हम कैसे लिखेंगे? हम इसको थोड़ा सा अलग लिखेंगे, कुछ एक ही तरह है। जैसे कि यहाँ पे ए एक इंडेक्स होगा, और इसी इंडेक्स में हमारे पास एक एरे होगा। इस एरे के अंदर हम ऐसे स्टोर करेंगे कि ए के साथ एक ही और नोड का कनेक्शन है और वो है बी। बी जब मिलेगा तब भी ऐसे स्टोर करेंगे, जब सी और डी में वैसे कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ए के अंदर बहुत चीज़ है, लेकिन जो एडजेसेंसी लिस्ट है यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है। यहाँ पे चार चीज़ है। आ, हाँ, चार चीज़ है। बी के अंदर भी चार चीज़, और सी और डी के अंदर भी चार चीज़ है। ये लेकिन ये सब खाली है। लेकिन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे एम्प्टी एरे होगा ऐसा कुछ। तो तो अब जब हम इसके ऊपर लूप करेंगे है, हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा एन स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे आएगा जितना हमारा नोड्स है प्लस जितना हमारा एजेस है, n+e। और n+e हमेशा n स्क्वायर से कम ही होगा, मतलब होना ही चाहिए, क्योंकि एजेस कितना ही होगा। और खासकर अगर ग्राफ में ज़्यादा कनेक्टेड मतलब नोड्स नहीं है, तब हमें एडजेसेंसी लिस्ट यूज़ करना चाहिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड एजेस है, तब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस यही कारण है जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम यूज़ कर रहे थे इधर। यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहा था। अम, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा ग्राफ है, मैं इसको वैसे लिख नहीं सकता। लेकिन मोटा मोटी ऐसा ही इशू आता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें जो एजेस दिया हुआ है उसको हम एडजेसेंसी लिस्ट में कैसे लिखें। जैसे कि हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स में लिखा था, यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने बनाया था। और हम ये काम VS कोड में भी किए थे। यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया था। फिर एक विजिटेड एरे वैसे यहाँ पे भी चाहिए। और फिर
डीएफएस मैट्रिक्स को कॉल करके हमें रिजल्ट मिला। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडजेसेंसी लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं, फिर विजिटेड एरे के साथ वो लिस्ट भेजेंगे और फिर यही रिजल्ट आएगा और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स है इसका ठीक नीचे यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना एडजेसेंसी लिस्ट। और इसके लिए सबसे पहले हम फिर से एक एडजेसेंसी लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे ऐसे। फिर फॉर आई इन रेंज ऑफ n, एक बार लूप तो करना ही होगा, लूप करेंगे। अब फिर से हम एक खाली रो लेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट डॉट अपेंड रो, बस इतना सही। अब हम प्रिंट करेंगे अपना एडजेसेंसी लिस्ट, लेकिन ये वैसे पूरा नहीं है और हम इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। फिर से हमें जाना होगा अपना पाइथन फोल्डर में, फिर इसके अंदर यूट्यूब में पाइथन। तो हमारे पास ऐसा एक लिस्ट आएगा, एक लिस्ट के अंदर खाली खाली लिस्ट। लेकिन हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर हमें वो नोट्स डालना होगा, जो जो नोट्स मतलब हमारे साथ कनेक्शन है, वो सब नोट्स हमें लिस्ट के अंदर डालना होगा कि इसी इसी फॉर्मेट में लाना होगा इसको, ये वाला फॉर्मेट में। तो ये कैसे करेंगे हम, इस प्रिंट को नीचे लाते हैं और यहाँ पे हम फिर से करेंगे फॉर एच इन एजेस, और फिर से हम x कमा वाई इक्वल्स टू एच। अब एडजेसेंसी लिस्ट में जो x है, x के साथ कनेक्शन है y का, तो वहां पे हम अपेंड करेंगे y। और जो y है उसके साथ कनेक्शन है अपना x का, तो वहां पे हम अपेंड करेंगे x। अब अगर मैं फिर से प्रिंट करूं तो ऐसा आएगा, 1 फिर 0 2 3 1 3 2 1 5 6 4 6 5 4। तो बस एक चीज को लेके टेस्ट करते हैं, ये दूसरा वाला। तो ये इंडेक्स 1 है और यहाँ पे जो लिस्ट है हमारे पास उसमें है 0 2 3। एक बार देख लेते हैं ये सही है या नहीं। तो हम आएंगे अपना ग्राफ में, तो ये है इंडेक्स 1। इंडेक्स 1 मतलब नोड 1, और इसके साथ तीन नोड्स का कनेक्शन है, 0 2 और 3। और वही चीज यहाँ पे आ गया। एक और भी देख लेते हैं, 4 6। ये है सेकंड लास्ट, यानी कि ये है नंबर 5। नंबर 5 में है 4 6, जो हम समझ सकते हैं कि ये सही है। नंबर 5 के साथ दो नोड्स का कनेक्शन है, 4 6, और वही है यहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें अपना एडजेसेंसी लिस्ट बना लिया। अब इसको हटा देता हूँ मैं। फिर ये जो प्रिंट डीएफएस मैट्रिक्स हमने किया था, इसके ठीक नीचे हम एक प्रिंट डीएफएस लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ वैसे एक ही जैसा होगा, यहाँ पे सिर्फ एडजेसेंसी मैट्रिक्स के जगह हम भेजेंगे एडजेसेंसी लिस्ट। और एकदम ऊपर डीएफएस मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे एक और फंक्शन लिखेंगे हम, डीएफएस लिस्ट। फिर इसके अंदर वो सब सब चीज आएगा, सोर्स डेस्टिनेशन एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स और विजिटेड डायरेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ अपना एडीजे मैट्रिक्स, तो देखते हैं लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा, तो कोई इशू आ रहा है यहाँ पे, कहाँ पे इशू आ रहा है? एडीजे मैट्रिक्स, ये वाला इशू तो नहीं आना चाहिए, कम से कम लाइन नंबर 9 में। 9 तो हम रन ही नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, इशू यहाँ पे आ गया, ये हम फिर से मैट्रिक्स कॉल कर लिया, हाँ लग ही रहा था। ये होगा डीएफएस लिस्ट। तो वही चीज हमें फिर से मिल गया। और ये नन वैसे आ रहा है क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे इसीलिए। तो लिस्ट हमें मिल गया। अब हम देखते हैं कि इस लिस्ट से हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं कि नहीं। थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा। सबसे पहले हम फिर से चेक करेंगे कि सोर्स और डेस्टिनेशन अगर सही एक ही है, तो हम तो रिटर्न करेंगे ट्रू। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये जो हमारा एडजेसेंसी, वैसे मैट्रिक्स तो नहीं है, एडजेसेंसी लिस्ट है। ये वैसे से ही आ गया था इसीलिए, क्योंकि ये नाम नहीं देखता, मतलब फंक्शन सिर्फ
पोजीशन दिखता है, फंक्शन नाम नहीं दिखता। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी डाल दूँ, कुछ भी, फिर भी ये ऐसे ही आ जाएगा, तो इसलिए वो आ गया था। लेकिन ये वाला सही है। ठीक है। तो सोर्स इक्वल टू डेस्टिनेशन अगर हमारा हो जाए तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे। और हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। अब यहाँ पे जो डीएफएस मैट्रिक्स है इसमें हम रेंज एन तक लूप कर रहे थे। फिर हम हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स का सोर्स का हर एक इंडेक्स चेक कर रहे थे, मतलब सोर्स के साथ किसी इंडेक्स का कनेक्शन है या नहीं। फिर हम चेक करेंगे विजिटेड एरे में वो विजिटेड है या नहीं। फिर हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम जो चेक करेंगे कि ये जो एडजेसेंसी लिस्ट है हमारा, इस लिस्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर नेबर इन एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ आवर जो सोर्स है। तो सबसे पहले हमने सोर्स भेजा। अब एडजेसेंसी लिस्ट में एक सोर्स होगा, जैसे कि सबसे पहले जो हमारा जीरो है, ठीक है। तो हम एक एक को पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारे पास ये वाला आएगा। तो ये इसका तीन नेबर्स है। तो ये जो नेबर है इसके अंदर जीरो वन और जीरो टू और थ्री आएगा। एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं फिर से, प्रिंट नेबर। तो आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पे, पाँच छः और नन। ऐसा तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि सोर्स में हम कुछ और डाल रहे हैं। सोर्स में हम क्या डाल रहे हैं? सोर्स में हम चार, सोर्स में हम एक डाल देते हैं। अब हम देखेंगे जीरो टू और थ्री, फिर नन। मतलब जो जीरो टू और थ्री, ये तीन नेबर्स है, यहाँ यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अब हमें चेक करना है कि जो जो हम इंडेक्स चेक कर रहे हैं वो पहले से विजिटेड है या नहीं। तो नॉट इन इफ नॉट विजिटेड एरे ऑफ नेबर, तो मतलब विजिटेड एरे में जो जीरो वाला इंडेक्स है, जो दो वाला इंडेक्स है और जो तीन वाला इंडेक्स है, ये अगर पहले से विजिटेड नहीं है तो हम इसके अंदर जाके इसको हम मार्क करेंगे विजिटेड, मतलब ट्रू। फिर हम वही काम करेंगे कि अगर ये जो डीएफएस लिस्ट है, नया जो लोकेशन है, डीएफएस लिस्ट में जो नया सोर्स है, ये नया वाला सोर्स होगा अपना नेबर। और इसके बाद जो बाकी चीज़ है, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन होगा, एन एन होगा, एडजेसेंसी लिस्ट लिस्ट भेज देंगे, और जो विजिटेड एरे है वो भेज देंगे। विजिटेड एरे वैसे थोड़ा सा चेंज हो गया। तो हम ये चेक करेंगे, अगर ये ट्रू है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, नहीं तो हम आखिर में रिटर्न करेंगे फॉल्स। आप एक बार पिछला वीडियो भी देख सकते हैं कि ये दोनों फंक्शंस को थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए। तो डीएफएस मैट्रिक्स में हमने क्या किया था, सबसे पहले सोर्स और डेस्टिनेशन अगर से एक ही हो जाए तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये वैसा होगा। अगर हम जा सकते हैं तो हर बार नेबर में जाएंगे और नेबर में जाके अपना जो सोर्स है, सोर्स को चेंज करेंगे, तो ऐसा होगा अगर रास्ता है तो। तो वही काम हम एडजेसेंसी लिस्ट में भी कर रहे थे, लेकिन ये जो लूप है, लूप में हमने थोड़ा सा एफिशिएंसी लाया। तो यहाँ पे एक से इन तक जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो जो नेबर्स है सिर्फ वही नेबर जा रहे थे। तो यहाँ पे हर बार हम लोग मतलब छः तक गिन रहे थे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक बार, फिर तीन बार, फिर दो बार, फिर दो बार, फिर दो बार। तो ऐसे बहुत सारा हमने कंप्यूटेशन बचाया। तो इसीलिए ये इससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो हम एक काम करते हैं, दोनों से एक बार देख लेते हैं। इसको अगर हम रन करें तो दोनों ही फॉल्स फॉल्स आएगा, क्योंकि एक से पाँच तक हम नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है ऐसा कि ये जो है, ठीक है, इसको हमें बार बार देखना होता है। काम करते हैं, इसको नीचे ऐसे लाते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं, ताकि हमें बार बार ऊपर ना जाना पड़े। तो दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि एक से पाँच तक हम नहीं जा सकते। ये तो हमें पता ही है, एक से पाँच तक हम नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, हम किसी और चेक कर लेते हैं, शून्य से तीन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये डाल देते हैं शून्य, और ये यहाँ पर तीन। तो अब दोनों ही ट्रू आएगा। अच्छा, दूसरा वाला फॉल्स आ रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे कुछ इश्यूज है।
जो कि हमने शायद ठीक से चेक नहीं किया। तो डीएफएस लिस्ट जो दूसरा वाला है वहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन इन एडजेसेंसी लिस्ट और विजिटेड एरे हम भेज रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया कि क्या इशू आ रहा है। एक काम करेंगे, यहाँ पे हम जो अपना विजिटेड एरे है ये हम प्रिंट करेंगे। फिर मतलब 3 बार प्रिंट करेंगे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक मज़ा। सबसे पहले ये जो पूरा वाला है ये पूरा ही फॉल्स है। फिर यहाँ पे ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। फिर यहाँ पे ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो विजिटेड एरे है ये हम बाय रेफरेंस भेज रहे हैं। तो सबसे पहला वाला फंक्शन कॉल के अंदर जो जो चीज़ यहाँ पे चेंज हो गया वो चीज़ फिर से हमने फॉल्स नहीं किया। मतलब ऐसा ही हो रहा है। ये शायद कुछ अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इसको मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूँ। मैं अगर ऐसे रन करूँ तो ट्रू फॉल्स आ रहा है, लेकिन अगर सिर्फ मैं सेकंड वाला रन करूँ तो ट्रू आ रहा है। सिर्फ अगर मैं फर्स्ट वाला रन करूँ तो ट्रू आ रहा है। अब अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं तब फिर से ट्रू फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो विजिटेड एरे हम जैसे भेज रहे हैं ये सही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए वैसे? आ, हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर जाएंगे, इंपोर्ट कॉपी, और नीचे ये विजिटेड एरे का हमें एक डीप कॉपी भेजना होगा। तो दोनों को पकड़ लेते हैं एक साथ। तो कॉपी डॉट डीप कॉपी विजिटेड एरे। अब अगर मैं देखूं तो दोनों ही ट्रू आएगा। तो बस इतना सा ही छोटा सा इशू था। वैसे मुझे भी लग रहा था कि गलती तो वैसे कुछ नहीं की, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यही वाला चीज़ हम उठा के जो हमारा लीड कोड है वहाँ पे डाल देंगे। वैसे सिर्फ यही वाला से काम नहीं होगा, हमें ये जो एडजेसेंसी लिस्ट है ये सब भी हमें ठीक करना होगा। तो हमने अपना कोड चेंज कर लिया डीएफएस लिस्ट में, और हम देख सकते हैं कि सभी टेस्ट केसेस ऐसे पास हो गए। तो दोस्तों, यही था डेप्थ फर्स्ट सर्च एडजेसेंसी लिस्ट यूज करके। तो हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च तो हो गया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और पहले हम देखेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च मैट्रिक्स यूज करके, और फिर हम देखेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च एडजेसेंसी लिस्ट यूज करके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।